हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉरेस्ट फेरी। अभी रात का 2:13 हो रहा। मैं सो के उठ गई। मेरा नींद कंप्लीट हो गया। मेरा अभी से मॉर्निंग स्टार्ट हो गया। मेरा जो रेगुलर रूटीन है अभी से मैं फॉलो कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं उठ के हेयर वॉश के लिए रीठा भीगने दे रही हूँ। और इसमें रीठा सिकाकाई मिक्स है। इसको अभी पानी में मैं ठंडा पानी में मैं भीगने दे दी। और जिस दिन मैं भूल जाती हूँ, मुझे 2 घंटे में वॉश करना रहता है हेयर वॉश, उस दिन मैं गर्म पानी में भीगने देती तो बहुत जल्दी से भीग जाता है। आज जैसे मेरा आँख खुला, मैं सोच ली थी कि आज फ़ोन यूज़ नहीं करूँगी, इसलिए मैं फ्रेश होकर डायरेक्ट स्टडी करने लग गई। मैं हमेशा उठने के बाद यूट्यूब और इंस्टा चेक करती हूँ, उसके बाद बाकी काम स्टार्ट करती हूँ। पर आज मैं सोची कि आज मैं बस स्टडी करूँगी, क्योंकि मैं सो के उठने के बाद जिस चीज़ को देखती हूँ वो मैं पूरा दिन अच्छा खासा कर लेती हूँ। इसलिए मैं सोच ली थी कि आज स्टडी कर लूँगी, बुक को देखूँगी तो पूरा दिन अच्छा खासा देख लूँगी। इसीलिए मैं उठने के बाद स्टडी कर रही हूँ। और पूरा रूम सन्नाटा है तो बहुत अच्छा से मैं कर ले रही हूँ स्टडी। और रोड से आवाज़ भी नहीं आ रहा गाड़ी का, क्योंकि अभी रात के टाइम 1-2 बीच बीच में चल रहा है गाड़ी, तो थोड़ा बहुत आवाज़ आ रहा। और मेरे सारे रूममेट सो गए। 1:30 बजे लास्ट रहता है। 1:30 बजे के बाद कोई नहीं जागता है, उसके बाद सब सो जाते हैं। और मेरे फ्लोर में जितने भी रूम्स हैं वो सारे रूममेट्स भी सो गए हैं। अब बस मैं जागी हूँ। 2 बजे बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा रहता है। 2 से 3 के बीच बहुत ज़्यादा सन्नाटा। 1 घंटा इतना सुकून लगता है, क्योंकि बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आता। रोड से भी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आता है। और इस टाइम मुझे ऐसे फ़ील होता है कि मैं सिंगल रूम में रह रही हूँ। रूम का लाइट भी ऑफ़ रहता है। मैं अपना स्टडी लाइट ऑन करके स्टडी करते रहती हूँ। मुझे ऐसे फ़ील होता है कि बस मेरा बेड मेरा एक रूम है और मेरे रूम में एक लाइट जल रहा है और उससे मैं पढ़ाई कर रही हूँ। ऐसे करके अपना नाइट स्टडी करती हूँ। नाइट स्टडी में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है मुझे, क्योंकि उस टाइम कोई आता नहीं है रूम में। उस कुछ किसी से मैं बात नहीं करती हूँ, आराम से स्टडी करती हूँ। और उस टाइम रात का टाइम ऐसे होता है, फ़ोन में एक भी नोटिफिकेशन नहीं आता है। मैं आराम से अपना फ़ोन से भी स्टडी करती हूँ। 3:30 के बाद रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया। बहुत ठंडा हवा आ रहा था रूम में। मैं इसलिए हैंड ग्लव्स लगा ली। लास्ट में मुझे लगा कि मैं कैप भी लगा लेती हूँ, क्योंकि कान में बहुत ज़्यादा ठंडा हवा लग रहा था। अच्छा हुआ मेरा कैप मैं पीजी में ही रखी थी, क्योंकि यहाँ पे ठंडा बिल्कुल भी नहीं था, बीच में नॉर्मल हो गया था। तो मैं बहुत कुछ विंटर का कपड़ा मैं घर पहुँचा दी थी। मैं एक कैप यहाँ पे रखी हुई थी, अब इसको निकाल के मैं लगा ली। आज मैं बेड में बैठ के स्टडी नहीं कर रही हूँ, मैं ज़मीन में बैठ के स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि अब थोड़ा बहुत ठंडा है। और मैं बेड में बैठ के स्टडी करने से ब्लैंकेट यूज़ करती हूँ, जिससे थोड़ा बहुत आलसीपन आ जाता है। इसलिए मैं नीचे बैठ के स्टडी कर रही हूँ। पैर में सॉक्स पहनी हूँ और ज़मीन में पैर रखी हूँ। थोड़ा बहुत ठंडा लग रहा है, जिससे मुझे नींद नहीं आ रहा, ठंडा लग रहा है इसके वजह से। और स्टडी करते करते अभी 6 बज गया। मेरा स्टडी लाइट भी जवाब दे दिया, इसलिए मैं सोची कि अभी स्टडी बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं सोची कि अभी बंद कर देती हूँ। और मेरे रूम का लाइट मॉर्निंग में ऑन करना मुझे सही नहीं लगता है, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। मैं सबसे पहले अपना चार्जर को स्टडी लाइट को चार्ज में लगा दूँगी, क्योंकि अब चार्ज में लगाऊंगी तो मैं आज रात में अच्छा से स्टडी कर सकती हूँ, लाइट बंद करके रूम का। इसलिए मैं चार्ज में सबसे पहले लगा रही हूँ। और इतना धीमा हो गया, इतने लाइट में मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ये मैं सबसे ज़्यादा हायर में, यहाँ पे थोड़ी देर बाद जगह नहीं मिलेगा। सब सो के उठने के बाद सब फ़ोन चार्ज में लगाते हैं। यहाँ पे मेरा एक फ़िक्स है, जो मेरा ब्रॉडबैंड चलते रहता है, वो हमेशा लगा हुआ रहता है। और चार्जर मैं अभी अपना स्टडी लाइट को चार्ज में लगा रही हूँ। ये जब फ्री हो रहता है, यहाँ पे कोई फ़ोन चार्ज नहीं करता, तभी मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि फ़ोन ज़रूरी है चार्ज होना। किसी को बाहर जाना रहता है, इसीलिए फ़ोन सबसे पहले चार्ज होता है। और अब मुझे आलसी लग रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है। पता नहीं कैसे करके इतना ज़्यादा अचानक से ठंडा बढ़ गया। मैं रात में जब उठी थी 2 बजे, मुझे बिल्कुल भी ठंडा नहीं लग रहा था, पर अब ठंडा लग रहा है। और मैं अभी सबसे पहले ब्रश करूँगी। क्यों मैं ब्रश इसलिए भी कर रही हूँ, क्योंकि मेरा टाइम हो गया वर्कआउट जाने का, इसलिए मैं अपना स्टडी को बंद कर दी और ब्रश कर रही हूँ। मेरा जिस
ऑफ़िस टाइम में जो काम है वो काम मैं सबसे पहले करती हूँ। बाकी काम जितना भी पीछे रह जाए उसको मैं बाद में कवर करती हूँ, लेकिन जो टाइम में मैं जो काम करती हूँ उसको सबसे पहले कर लेती हूँ। अभी मेरा वर्कआउट जाने का टाइम हो गया है, इसलिए मैं अपना स्टडी को अभी थोड़ी देर के लिए बंद कर दी। वर्कआउट से आने के बाद मैं फिर से कंटिन्यू कर दूँगी अपना स्टडी। और मैं अपना वर्कआउट का आउटफिट नहीं निकाली थी कल रात में, मैं रात में ही निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह में उठ के इतना टाइम नहीं मिलता है और उस टाइम लाइट भी ऑन नहीं रहता है, इसलिए मैं पहले से रेडी करके रखे रहती हूँ। बट आज रूम का लाइट मैं थोड़ी देर के लिए ऑन की थी, क्योंकि मेरे स्टडी लाइट में मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए मैं रूम का लाइट ऑन करके थोड़ा बहुत जो काम करना था वो कर ली। और अभी भी ठंडा ठंडा हवा चल रहा है। मैं निकली थी बाहर कि वेदर कैसा है। मैं जब निकले ऐसे लग रहा है कि बारिश अभी होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा बादल है अभी। और मैं अभी निकलने वाली हूँ थोड़ी देर में। सुबह सुबह फेस में पानी लेती हूँ, इतना अच्छा लगता है अभी, क्योंकि ठंडा अभी नॉर्मल हो गया है। कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा ठंडा था मकर संक्रांति के टाइम, बट अभी बहुत ज़्यादा नॉर्मल। जहाँ मेरा मिरर लगा हुआ है वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से मैं अपना फ़ोन का कैमरा ऑन करके मैं बाल बना रही हूँ, क्योंकि बाल बनाते टाइम मिरर देखना बहुत ही ज़रूरी मुझे लगता है, इसलिए मैं फ़ोन का कैमरा ऑन करके अपना बाल बना रही हूँ। मैं अपने सारे रूममेट्स को थोड़ा बहुत परेशान कर देती हूँ, क्योंकि मैं रात में अपना उठ के सारा काम करती हूँ और रात में ही सबको सुकून से सोने का मन करता है। बट मेरी भी मजबूरी है, इसलिए मैं उठ के रात में ही अपना सारा काम करती हूँ और मॉर्निंग में मैं हमेशा सारे रूममेट्स को जगा देती हूँ। मैं इस पीजी में नहीं, मैं जहाँ पे पहले रहती थी वहाँ पे भी, क्योंकि मैं उठती हूँ 5 बजे तक मैं उठ जाती हूँ और अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ हमेशा से। घर में भी मैं बहुत जल्दी उठ के अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ, इसलिए मेरे साथ जो भी रहते हैं उनका नींद थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। मैं उसके बाद निकल गई। मैं जैसे ही निकली मुझे ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाला है, इतना ज़्यादा बादल है। मैं हमेशा 6 बजे जब निकलती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा बादल है, बट बादल नहीं रहता है उस टाइम। रात से धीरे धीरे मॉर्निंग होते रहता है, जिसकी वजह से अच्छा से क्लियर उजाला भी नहीं हो रहता, थोड़ा बहुत अंधेरा अंधेरा दिखते रहता है। और मैं सोचती इतना ज़्यादा बादल है, क्योंकि मैं 2-3 बजे उठे रहती हूँ। 4-5 घंटा बाद जब मैं निकलती हूँ बाहर तो मुझे उम्मीद रहता है कि अभी सूर्य देवता दिखेंगे, बट दिखते नहीं हैं। और मैं आज अपना वर्कआउट में शोल्डर कर रही हूँ। शोल्डर करना मुझे पसंद है। बैक मुझे बहुत ही ज़्यादा हेवी लगता है और बैक का दिन मेरा हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि बैक में बहुत हेवी मारती हूँ, इसीलिए थोड़ा सा पेन होता है, बट वो पेन बहुत सुकून वाला होता है, मैं आराम से कर लेती हूँ। और आज है शोल्डर। शोल्डर में थोड़ा बहुत पहले प्रॉब्लम होता था, बट अब नहीं होता, अब मज़े में मैं कर लेती हूँ। आज के ब्रेकफास्ट में उपमा और बड़ा है, बट मुझे खाने का मन था उपमा और प्याजी। वर्षु को नहीं मिला तो वर्षु मेरे लिए ला दी है बड़ा, और मैं आज बड़ा ही खा ले रही हूँ। बट मुझे प्याजी खाने का बहुत ज़्यादा मन था, क्योंकि बहुत टाइम से मैं नहीं खाई थी। मैं लास्ट वीक खाई थी जहाँ से, वहाँ पे बहुत ही अच्छा था, इसलिए मैं वो प्याजी याद करके मैं सोची कि आज भी मैं प्याजी खाऊंगी। बट मुझे नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं आज बड़ा से ही काम चला लेती हूँ। बट जब मैं एक बाइट ली बहुत ही मज़ा लगा। उपमा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। मैं पहले उपमा बिल्कुल भी बाहर में भी नहीं खाती थी, क्योंकि मेस में उपमा बहुत अजीबो-गरीब वो रहता है, जो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती थी। ट्यूसडे को हमारा मेस में उपमा मिलता था, मैं बिल्कुल नहीं खाती थी। मैं चीट डे में हमेशा उपमा खाती थी, थोड़ा खाती थी, पूरा नहीं खा पाती थी, क्योंकि उपमा थोड़ा खाने से इतना ज़्यादा हेवी लगता है। और आज मैं चटनी दे के खा रही हूँ। चटनी दे के खाने में अलग ही मज़ा है, बट मैं अपना डाइट में मैं सादा खाती थी, कुछ भी चटनी या सांभर कुछ भी नहीं मिलाती थी, मैं बस सादा खाती थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता था। और आज मैं खा रही हूँ बहुत टाइम बाद उपमा। 1-2 मंथ हो गया, उसके बाद ही मैं खा रही हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है।
मॉर्निंग में ऐसे मौसम था जैसे लग रहा था अब भी बारिश हो जाएगा। 8:30 तक बहुत ही ज़्यादा बादल था, उसके बाद धीरे धीरे से धूप निकलने लगा, सूर्य देवता हमें नज़र आने लगे और अब बहुत ही अच्छा धूप आ रहा है। हवा चल रहा आज भी थोड़ा बहुत, बट ठंडा नहीं लग रहा है। मैं रोज़ बैठती हूँ धूप में, हवा चलता तो बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं लग रहा। आज धूप में बैठी हूँ तो लग रहा कि हाँ, मतलब लग रहा है कि हाँ धूप में बैठी हूँ, अच्छा सुकून लग रहा। वरना रोज़ बैठती हूँ इतना ज़्यादा ठंडा लगता है। और धूप में आज मैं थोड़ा ज़्यादा देर बैठूँगी क्योंकि आज मैं लंच नहीं बना रही हूँ। आज मैं जो ब्रेकफास्ट की उससे मेरा हो गया, और कल मैं बहुत ज़्यादा हेवी खा ली थी। मुझे लग रहा अब 2-3 दिन भी नहीं खाऊंगी, मैं ऐसे भी जाऊंगी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि पेट बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है। कल मैं बहुत ज़्यादा खा ली थी क्योंकि कल था मेरा चीट डे। वर्षों के रूममेट सारे मिलके कल अच्छे खासे मतलब पार्टी हो गया हमारा, तो इसीलिए आज मुझे बिल्कुल भी खाने का नहीं मन करा। और आज मैं इसीलिए उपमा खाई सुबह में, थोड़ा सा खाई सादा क्योंकि मुझे खाने का मन नहीं था, लेकिन खाना पड़ा इसीलिए मैं खाई। और आज मैं लंच नहीं बना रही हूँ, आज धूप में बैठूँगी ज़्यादा देर। मैं जिस दिन मुझे लंच बनाना रहता है उस दिन मैं जल्दी चल जाती हूँ क्योंकि लंच भी बनाना होता है, लेकिन आज लंच बनाना नहीं है, तो मैं आज ज़्यादा देर धूप में बैठूँगी। और वर्षु भी आई है। वर्षु कुछ दिन से मेरे ब्लॉग में देख रही है, 1-2 दिन से, क्योंकि 1-2 दिन से हम लोग दोनों मिल रहे हैं। बीच में बिल्कुल भी मिलना नहीं हो रहा था हमारा, और बात भी नहीं हो रहा था, लेकिन अब 2-3 दिन से बात स्टार्ट हुआ क्योंकि दोनों अपने में बिज़ी हो गए थे। वर्षु मेरी क्लास फ्रेंड है और मेरी रूममेट भी थी। हम लोग 2 साल एक ही रूम में रहते थे, उसके बाद हम लोग सब अलग-अलग हो गए। उस रूम में हम लोग 5 रूममेट थे, 5 रूममेट सब अलग-अलग हो गए। उसमें से एक फ्रेंड का शादी हो गया और एक फ्रेंड वो अब दूसरे पीजी में रहती है। वर्षु और एक फ्रेंड वो अब साथ में रहते हैं। सब अभी अलग-अलग हो गए हैं। वो दिन अलग ही था जब वर्षु से मैं हमेशा मसाज कराती हूँ और वर्षु बहुत अच्छा से मसाज करती है, मुझे जैसे चाहिए वैसे वो मसाज कर देती है। वर्षु बहुत टाइम बाद मिली तो मैं बोली थोड़ा सा मसाज कर दे, वर्षु फिर मसाज कर दे रही है। और जब से मैं जिम जॉइन की हूँ वर्षु बहुत अच्छा से मेरा मसाज कर दी। 2-3 मंथ मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था जब मैं न्यू जिम जॉइन की थी। उस टाइम हमेशा बॉडी में पेन होता था। उस टाइम वर्षु ही एक मेरी फ्रेंड थी जो मेरा हमेशा मसाज कर देती थी, और मेरी और एक फ्रेंड जो थी वो दूर में रहती है, वो जब आती थी वो भी मेरा मसाज कर देती थी। अब मैं नॉर्मल हो गई, अब बॉडी में उतना पेन नहीं रहता है, थोड़ा बहुत रहता है लेकिन उतना चलता है। बट वर्षु मेरे लिए बहुत हमेशा से करते आ रही है। हम लोग 2 साल एक रूम में रहे, वर्षु से मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता था क्योंकि वर्षु बहुत ही अच्छी एक लड़की है जो बहुत सबका हेल्प करती है, मेरा तो बहुत ही ज़्यादा करती है। और वर्षु जब मैं वर्षु के साथ रहती थी जिस पीजी में, उस टाइम जब मेरा तबीयत ख़राब होता था वर्षु हमेशा जागे रहती थी, जब तक मैं सो ना जाऊँ वो सोती नहीं थी। और मेरी जो बाकी रूममेट्स भी थी वो सारे बहुत अच्छे थे और अभी भी वो अच्छे हैं, बट अब मिलना बहुत कम हो गया है। मंथ में 1-2 बार मिल लेती हूँ। अभी प्लानिंग चल रहा है मिलने का, बट कब मिलूँगी पता नहीं, क्योंकि जब भी प्रोग्राम बनता है हमारा कुछ ना कुछ किसी का काम आ जाता है तो कैंसिल हो जाता है और मिल नहीं पाती हूँ। और मैं हमेशा से ये चीज़ देखी हूँ, जब भी मैं अपना स्टडी करने के लिए बुक खोलती हूँ वर्षु हमेशा वहाँ से चल जाती है। मुझे समझ नहीं आता क्योंकि मुझे डिस्टर्ब नहीं होता है। मैं वर्षु को हमेशा बोलती हूँ, बट वर्षु जब भी मैं स्टडी करती हूँ वर्षु मेरे सामने से हट जाती है। मैं उसको बहुत बार बोली कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होता तुमसे, तुम आराम से बैठ के अपना फ़ोन यूज़ कर सकती हो, बट वर्षु हमेशा वहाँ से चल जाती है। और आज भी वर्षु साइड हो गई। मैं सोची मैं स्टडी करते करते वर्षु से भी थोड़ा बहुत बात कर लूँगी, क्योंकि वर्षु से बहुत टाइम बाद मैं उससे मिली और दोनों साथ में बैठे थे, तो मैं सोची कि स्टडी करते करते वर्षु से थोड़ा बहुत बात करूँगी, लेकिन वर्षु साइड हो गई।
और सर बहुत ज़्यादा भारी लग रहा। मैं सोने का कोशिश की क्योंकि रात में मैं 2 बजे उठी थी। मेरा नींद कंप्लीट हो गया था, 4 घंटा मैं सो ली थी, उसमें मेरा नींद कंप्लीट हो गया था। बट मैं सोची कि अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी तो आराम से लाइब्रेरी में स्टडी कर पाऊँगी। बट सोने का कोशिश की लेकिन सो नहीं पाई। और मेरे साथ ये बहुत अजीब सा चीज़ होता है, मुझे जितना भी नींद आता है मैं सो नहीं पाती हूँ। रात में ही मैं अच्छे से सो पाती हूँ। मैं सोने का कोशिश करती हूँ लेकिन सो नहीं पाती हूँ। बहुत कम ऐसे होता है कि मैं सो जाती हूँ। और रात में मैं स्टडी करती हूँ, इसमें थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, मुझे होता है। बट अभी मेरी मजबूरी है इसलिए मैं रात में स्टडी कर रही हूँ क्योंकि मैं शेयरिंग रूम में रहती हूँ। जमशेदपुर में सिंगल रूम मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा है, तो मिलता नहीं है, इसलिए शेयरिंग रूम में रहती हूँ। इसमें थोड़ा बहुत अप्स डाउन होते रहते हैं, इसीलिए मैं रात में पढ़ना ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मैं दिन में चल जाती हूँ लाइब्रेरी। रात में यहाँ पे 10 बजे के बाद गर्ल्स अलाउ नहीं है, इसीलिए मैं रात में स्टडी नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मैं दिन में लाइब्रेरी चल जाती हूँ और रात में मैं रूम में स्टडी करती हूँ क्योंकि सारे रूममेट्स सो जाते हैं, उस टाइम में आराम से स्टडी कर लेती हूँ। और मैं रूम का लाइट बंद करके करती हूँ, मैं अपना स्टडी लाइट से ही करती हूँ क्योंकि मेरे वजह से किसी और को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अपना स्टडी लाइट से ही स्टडी करती हूँ। और नाइट स्टडी में मुझे भी थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ मुझे बहुत जल्दी हो जाता है नाइट वाला में। मैं नाइट में अच्छे से नहीं सोती हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। बट अब मजबूरी है, एग्ज़ाम्स लाइन से है, पढ़ा हुआ है, इसीलिए अब बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, इसलिए मैं अब नाइट में ही कवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे कैसे भी करके कवर करना है। इसीलिए थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा आ गया और रेस्ट करने का टाइम भी नहीं मिल रहा है। और अब मुझे रेस्ट करने का मन भी नहीं करता है कि मुझे रेस्ट करना है। पहले ऐसे था कि लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना, अब बिल्कुल भी नहीं। अब लगता है कि लंच की जल्दी जल्दी अपना काम करना है जो जो बाकी है।